फर्स्टली मैं आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि हमें जब भी कंफ्यूजन हो और हमारे पास टाइम कम हो तो हमें आंसर्स कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। वही चीज मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे मैंने लिखा है हाउ टू सिलेक्ट एंड अज्यूम। और अगर आपको आंसर नहीं भी पता है, कई बार ऐसा होता है आपको आंसर नहीं भी पता होता, तो उसके लिए अज्यूम का मतलब है कि आप अज्यूम करके कैसे सही आंसर टिक कर सकते हो, उसका एक शॉर्ट है। ये मैं 4 टाइप से बताऊंगी आप लोगों को, मल्टीपल, कि आपने शॉर्ट टाइम है आपके पास, या फिर आपको आंसर नहीं आता है, या फिर आपके पास 5 मिनट बच रही है और आपने कम से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसकी ये एक ट्रिक मान लो, एक शॉर्ट निकाला हुआ आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग एक ट्रिक समझ लो, एक लाइन समझ लो जो आपने समझनी है इजी तरीके से। इसमें क्या है, सबसे फर्स्टली मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, वो तो आपको सब में समझ में आ गया होगा सभी को। जैसे मैंने टीचिंग के रिगार्डिंग बताया था, ये तो फर्स्ट पॉइंट है जो कि इजी था। इसमें क्या है, क्योंकि हम कौन है, हम क्या है बेटे, एजुकेशन वाले बंदे हैं, ये हमें हमेशा याद रखना है, एजुकेशन। तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, हमें जब आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो उसमें से आपको हमेशा कौन सा टिक करना है, जो हमारा एजुकेशन इम्प्लीकेशन दिखाए, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ये तो आपका फर्स्ट था, ठीक है। ये तो पहले भी सभी को क्लियर हो चुका होगा, मैंने पहले भी समझा दिया था। लेकिन अभी जो दूसरा है, इसका है सेकंड ट्रिक। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके पास 5 मिनट है, ठीक है। उन 5 मिनट्स में आपके पास कितने 15 क्वेश्चंस है जो आपने क्या करने, सॉल्व करने, ठीक है। अब आप कहोगे कि इतने से टाइम में हम, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए भी 60 सेकेंड यानी 1 मिनट लगती है क्वेश्चन को पढ़ने में भी, अगर हम उससे डीपली पढ़ते हैं तो, और आंसर अगर हम 4 क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसके साथ ही हमारा कौन सा सिलेक्ट करें, तो भी हमें 1 मिनट चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है बेटे कि 5 मिनट के अंदर आप 1 to 15 को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम भी करते थे, पहले हमारे टीचर्स ने एक चीज बताई हुई थी बेटे कि फास्ट यानी A, B, C और D। तो हम कैसे करते थे, हम हमेशा पहले ऐसे करते थे कि पहले A पे लगा दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा B पे लगा दिया, फिर तीसरा क्वेश्चन C पे लगा दिया, फिर चौथा हमारा D पे लगा दिया। बट हमें क्या, अब ये नहीं, दैट वे इज रॉन्ग। अभी के लिए जो क्या है कि हमें क्या लगाना है, जैसे B, A B C D, A B C D। अगर हमारे पास टाइम कम है सिर्फ तभी करना है, वैसे नहीं करना है, तब तक तो हमें आंसर ढूंढने की कोशिश ही करनी है, वो भी मैं बताऊंगी। अगर आंसर नहीं आता तो भी हम अज्यूम कैसे कर सकते हैं। तो क्या करना है हमें बेटे, हमें B को सर्कुलेट करना है। तो इसमें हमारे पास 2 चांसेस निकल के आते हैं 4 क्वेश्चंस में। इट मींस 2 हमारे यहाँ पे क्लियर हुए, और अगर हमने और 4 हमारे यहाँ पे 8 और 4 हमारे यहाँ पे, ठीक है, और 4 हमारे यहाँ पे, यानी 16 क्वेश्चन ये समथिंग है। तो पूरा रॉन्ग करने से बेटर 2 हमारे यहाँ पे सही हुए, 2 हमारे यहाँ पे सही हुए, 2 हमारे यहाँ पे और 2 हमारे यहाँ पे। इट मींस हमारे पास सॉल्यूशन होती है कि हम 16 में से 10 और 12 मार्क्स गेन करते हैं। समझ आया? अगर नहीं किसी को क्लियर हुआ हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हम क्या यूज करते हैं कि A B C D, तो हम पहले लगा देते हैं कि एक बार A लगा दिया, फिर सेकंड क्वेश्चन में B लगा दिया, थर्ड क्वेश्चन में C लगा दिया, फोर्थ क्वेश्चन में D लगा दिया। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हमें B B या A पर टिक करना है, क्योंकि जो सीरीज होती है ना, आप लोगों ने और मार्क शीट की कभी सीरीज देखना, उसकी डायरेक्टली ऐसी होती है कि एक जो हम लगा रहे हैं, एक क्वेश्चन के बाद जो दूसरी सीरीज मैच होती है वो अक्सर एक दूसरे से मैच होके निकल जाती है। यानी अगर हम B पे टिक कर रहे हैं तो हमारा पास 99% चांस होते हैं एक क्वेश्चन छोड़ने के बाद हमारा थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन B वाला हो। लेकिन जब हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा हो, टाइम कम हो, यानी 20 या 15 क्वेश्चन हो, तो हम ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटे ये रिस्की है,
इसको सिर्फ तभी यूज करना है तब आपके पास टाइम कम है। ABC लगाने से बेटर है, जैसे आपने लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपके रह गए, चाहे किसी भी टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, तब आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर टाइम है आपके पास और आप लगा सकते हो तो फिर आपको ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम करने वाली नहीं है। बट हाँ, अगर इफ